स्टार्ट। अच्छा जी, टॉपिक है हमारा मास्किंग। मास्किंग प्रीमियर में हो, मतलब ऑडियो वीडियो एडिटिंग में हो, ग्राफिक डिजाइनिंग में हो या अदर किसी सॉफ्टवेयर में हो, मास्किंग अपनी इमेज में, अपनी वीडियो में किस चीज़ को वक्ती तौर पर मिटाना या छुपाना है और फिर उसे वापस रिवील करवाने के लिए हम मास्किंग का यूज़ करते हैं, ना कि रिमूवर का या रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे यूज़ करते हैं। मास्किंग में ये होता है कि हमारा जो कुछ हम छुपाना या हाइड करना चाहते हैं वो हाइड भी हो जाता है, ठीक है। और अगर उसे दोबारा से रिवील कराना चाहें तो वो हो जाता है, ना कि परमानेंटली रिमूव हो जाता है। तो ये है बेसिकली मास्किंग का रूल। अच्छा जी। इसको पहले हम नॉर्मली समझते हैं। किसी भी कलर मैट के ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई कलर मैट बना लूं। फर्ज करो रेड कलर का मैंने कलर मैट बनाया। अबे यार ये क्या बना दिया, वर्टिकल क्यों बन गया ये। अब हम इस कलर मैट को यहाँ ले आते हैं। सबसे पहले समझ लो मास्किंग का यूज होता कैसे है, किन टूल की मदद से हम मास्किंग करते हैं। अब यहाँ पे फर्ज फर्ज नहीं करो, बल्कि यकीनी तौर पे यहाँ पे मेरे पास एक बैकग्राउंड कलर है रेड, ठीक है। अभी मुझे पूरा का पूरा मेरा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पे कोई मास्क नहीं लगा हुआ, ठीक है। मास्क लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने इफेक्ट कंट्रोल में ही आते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टी आ रही होती है ओपेसिटी की। हमने मोशन के तमाम ही ऑप्शन समझ लिए, पढ़ लिए। अब मोशन के बाद यहाँ पे ओपेसिटी आ रहा होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ओपेसिटी के साथ देखो ये तीन टूल मिलते हैं आपको, इलिप्स, रेक्टेंगल और फ्री ड्रॉ बेजियर। ये बेसिकली रेक्टेंगल बनाने के लिए नहीं है, ना सर्किल बनाने के लिए और ना ही पेन टूल से ड्राइंग करने के लिए। ये बेसिकली मास्क मिल रहा है हमें। मतलब ये है कि एक राउंड में आपको मास्क मिलता है, ओवल शेप में या सर्किल में। एक आपको स्क्वायर में या रेक्टेंगल फॉर्म में मास्क मिलता है जिसमें चार कॉर्नर होते हैं। एक आपको फ्री बेजियर मिलता है कि आप अपने हिसाब से जैसा चाहे मास्क का एरिया डिफाइन कर लें। बेसिकली ये एरिया डिफाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्स शेप के अंदर, सर्किल शेप के अंदर या स्क्वायर शेप के या रेक्टेंगल शेप के अंदर। तो जब भी मैं मास अप्लाई करूंगा, मैं जैसे ही इनमें से किसी पे भी क्लिक करूंगा, जैसे मैं सर्किल पे क्लिक करता हूं तो यहाँ देखना, जिस जगह पे सर्किल ड्रॉ होके आएगा ऑटोमेटिक, वो जगह आपको ब्लैक नजर आएगी। लेट्स सी, ये देखें। जिस जगह पे मुझे सर्किल नजर आया या जहां पे मेरा मास्क लगा है, अब सिर्फ मेरा कलर मैट उस मास्क में दिखाई दे रहा है। अदर सारा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया या ये कह लो कि रिमूव हो गया। तो इस वक्त मास्क की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जहां पे मास्क अप्लाई होगा उस एरिया पे जो कुछ होगा वो दिखेगा, अदर्स नहीं दिखेगा। अगर आप मास्क का पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो मास्क के सेंटर में आके, यानी कि जहाँ पे ये आपका सर्किल ड्रॉ है, सेंटर में आओ, हैंड आइकॉन बना आ जाएगा, इस पे क्लिक करो और ड्रैग कर लो तो अब उस जगह से आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है। हमारे पास पूरे बैकग्राउंड पे रेड था, अब कहाँ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मास्क है। मास्क को आप मूव कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। मास्क का साइज छोटा बड़ा करना चाहो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको इतना बड़ा मास्क मिला है, आप चाह रही हो नहीं है तो बहुत बड़ा एरिया आ गया, मुझे छोटा करना है। तो इस सर्किल के चारों एंकर पॉइंट आपको मिल रहे हैं, यानी कि मास्क सर्किल के, तो आप इसकी मदद से क्लिक करो, चारों एंकर पॉइंट को आप छोटा कर सकते हो ऐसे, और यहाँ पे क्लिक करके ऐसे, ठीक है। तो मास्क का आप दायरा जो है उसे कम या ज्यादा भी कर सकते हो। इस वक्त मास्क क्या प्रॉपर्टी दे रहा है, इस वक्त मास्क ये प्रॉपर्टी दे रहा है कि जिस एरिया पर मास्क लगा हुआ है वो दिखाई दे रहा है। तो इस जगह पे लगा हुआ है तो यहाँ का रेड कलर दिखाई दे रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जहां पे मास्क लगाऊं वहां पे नजर ना आए, उसके अलावा हर जगह नजर आए। भाई मास्क जहां पे है वो एरिया छुप जाए,
तो अगर मैं इसी मास्क को, ये देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है इन्वर्टेड, इस पे चेक लगा दूंगा, तो नाउ यू कैन सी अब जिस जगह पे मास्क है वो जगह हाइट हो गई है, लेकिन अदर बैकग्राउंड विजिबल हो गया है। यानी कि मास्क को हम इन्वर्ट भी कर सकते हैं और मास्क को हम वापस से उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन या डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी पे भी ला सकते हैं। अब मैं अगर माउस को यहाँ ले जाऊँगा तो यहाँ से रेड कलर मिट जाएगा। रेड कलर मिट जाएगा तो नीचे ब्लैक क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि कलर मैट के नीचे कुछ भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसके नीचे कोई वीडियो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को लाके रख लूँ, तो देखो इसके नीचे से उस वीडियो का वो हिस्सा नज़र आ रहा है। चेक कर लो, ठीक है? तो ये वीडियो का हिस्सा इस क्योंकि यहाँ से कलर मैट मिट चुका है, हट चुका है जहाँ पे मास्क लगा हुआ है। मास्क को दोबारा, अब यहाँ तो आपको मास्क नजर नहीं आ रहा ना, दोबारा इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करोगे? ये देखो ये मास्क लिखा आ रहा है, मास्क 1, इस पर क्लिक करो, दोबारा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसे उठा के अब कहीं भी रख लो, मैंने यहाँ रख लिया। और अब अगर इसके नीचे कोई भी वीडियो डालूंगा तो इस सर्किल में से मुझे नीचे वाली वीडियो का वो हिस्सा नजर आएगा। इसे मैं बड़ा करूंगा तो वो वीडियो मुझे ज्यादा नजर आने लगेगी। तो अब पूरी स्क्रीन तो मेरी रेड है और जिस हिस्से पे मास्क लगा हुआ है अब आपको वीडियो सिर्फ उसमें से दिखाई दे रही है। तो ये होता है बेसिकली मास्क का कॉन्सेप्ट। हमने मास्क को समझा है कि मास्क है क्या, ठीक है, इससे होगा क्या। अब इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। मास्क जिस लेयर पे लगा हुआ है ऊपर वाली लेयर पे, और जहाँ पे लगा हुआ है वहां से वो चीज रिमूव हो रही है, हाइड हो रही है। तो हाइड हो रही है तो जो कुछ उसके नीचे पड़ा है वो उसी हिस्से में से दिखाई दे रहा है, सिंपल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मास्क की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है मास्क पाथ, यानी कि मास्क को अभी जब हम थोड़ी देर में एनिमेट कराएंगे तो मास्क की फ्रेम की मदद से अपनी पोजीशन कैसे चेंज करेगा, हमें उसको उसका पाथ बताना है, जो आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा आ रहा है मास्क फैदर। फैदर क्या करता है? आपके एजिस को स्मूथ कर देता है, मतलब आपके मास्क के एजिस को जो है वो स्मूथ कर देता है। बाय डिफॉल्ट 10 है, अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं तो देखो ये बहुत शार्प एजेस आ रहे हैं, इतने शार्प नहीं है ना, बिल्कुल एजिस से आके बलरी बलरी सा है। तो अगर मैं इसे 0 कर देता हूँ, नाउ यू कैन सी, अब ये बिल्कुल शार्प है, अब ये बिल्कुल शार्प हो गया है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन्वर्टेड से चेक हटा देता हूँ तो क्या होगा? ये होगा कि जहाँ पे मास्क लगा हुआ है वो एरिया पे अब कलर आ रहा है, और जहाँ पे मास्क नहीं लगा हुआ वहां पे अब वीडियो आ रही है। तो इन्वर्टेड ये तो समझ गया, फैदर भी समझ गया। अगर कि मैं फैदर बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा? ये एजेस बहुत स्मूथ हो जाएंगे। फैदर बढ़ाते हैं हम, ये देखो अब ये इस तरह से स्मूथ हो गए कि ऐसा लग रहा है इस रेड के साथ हमारी ये वीडियो डिसॉल्व हो गई है, मिक्सअप हो गई है, ठीक है। जो पहले अलग से शार्प कॉर्नर की वजह से वो ऐसा लग रहा था कि कोई अलग से चीज रखी हुई है, अलग से सर्किल रखा हुआ है, लेकिन अब वो चीज खत्म हो गई। सिर्फ फैदर देने से एजिस और कलर मैट वीडियो के एजिस आपस में ब्लेंड से फील हो रहे हैं, ठीक है। तो फैदर का मतलब ये है, फैदर को वापस 0 करेंगे तो अब आपको अलग से लगेगा ये पॉइंट कि भाई ये सर्किल अलग से ही है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है मास की ओपेसिटी। मास की ओपेसिटी का मतलब, जैसे कि हमारी लेयर की ओपेसिटी होती है, इसी तरह मास की ओपेसिटी होती है। अभी 100% है, आप इसे कम करो तो देखो जिस जगह पे मास नजर आ रहा था उसकी ओपेसिटी कम हुई, तो हमें क्या नजर आने लगी उस जगह पे? हमारी वीडियो ना कि रेड कलर, और जो नीचे वाली वीडियो है उस पे एक तरह से रेड टिंट आ गया। तो ओपेसिटी तो बिल्कुल सेम ही है, वापस बढ़ा दोगे, 0 कर दोगे ओपेसिटी मास की, तो मास पूरा ही गायब हो गया। मास कितनी पावर से लगे और कितनी पावर से हटे, बस ये है इसका मतलब। मास की ओपेसिटी जैसे आप इस ओपेसिटी का यूज करते हो, सेम वही मास की ओपेसिटी है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे मास एक्सपेंशन। आपने मास का जो दायरा बनाया, जो ड्रॉ किया, वो तो इतना था, ठीक है। आप इसे बाद में छोटा भी कर सकते हो, ऐसे पहले भी बता चुका हूँ। ये चारों पॉइंट है इसके, ऐसे आपने छोटा कर लिया, ठीक है।
लेकिन आप चाह रहे हो कि जो मैंने ड्रॉ किया है वो तो इतना ही रहे, लेकिन इसकी एक्सपेंशन में बढ़ा दूं, मतलब इसका फैलाव बढ़ा दूं। तो यहाँ पे क्लिक करो और आगे ले जाओ, तो देखो वो मास्क की एक्सपैंड होता जा रहा है, मास्क। ठीक है, मास्क एक्सपैंड होता जा रहा है। इसी तरह माइनस में ले जाओगे तो मास्क जो है वो और छोटा होता चला जाएगा। आपका जो दायरा है वो तो उतना ही रहा मास का जो ड्रॉ किया था, लेकिन आपने उसके बाद भी अपने मास की एक्सपेंशन को प्लस एंड माइनस कर सकते हो। तो ये होती है मास एक्सपेंशन। अभी यहाँ पे जो जो लफ्ज लिखे आ रहे हैं मैंने सिर्फ उनका मतलब, उनका कॉन्सेप्ट समझाया है। अभी हमने इससे कुछ किया नहीं है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसका यूज़ करना भी नहीं आता। तो इसलिए पहले चीज़ों को, प्रॉपर्टी को समझना ज़रूरी है, तभी तो उसका इस्तेमाल करना अपने आपको आएगा। ठीक है, तो ये जो मास हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है वो कौन-सा मिलता है? सर्किल वाला। अगर आप और इलिप्स पे क्लिक करते हो, ठीक है? अच्छा, मास को यहाँ से डिलीट करना है, और मास्क लगाया है किस पे आपने? अपने कलर मैट पे मास्क लगाया है। तो जिस जिस पे भी मास्क लगाओगे उसी लेयर पे लगेगा। अगर इसे डिलीट करना है यहाँ से तो क्या करोगे? ये जो मास्क है इफेक्ट कंट्रोल में इसे सेलेक्ट करो, डिलीट की से डिलीट कर दो, मास्क डिलीट हो गया। आपका जो रेड बैकग्राउंड था वो आपके सामने आ गया। अच्छा, इसके बाद आ रहा है क्रिएट 4 पॉइंट पॉलीगॉन मास्क, यानी कि एक रेक्टेंगल टाइप मास्क। इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो पहले गोलाई में मुझे बाय डिफॉल्ट मास्क मिला था, अब एक रेक्टेंगल टाइप मास्क मिला है। आप इसे जिस तरह से भी सिंगल एंकर को पकड़ के ऐसा करना चाहो, जैसी भी आप इसकी शेप बनाओगे ना, आपको उस शेप में मास्क दिखेगा। या मैं चाह रहा हूँ इस शेप में ये लड़की नजर आए बैठी हुई, तो मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ, इस शेप को इसके ऊपर, ताकि मुझे पता हो जाए वो एरिया कवर हो गया। उसके बाद मैं मास्क को इन्वर्ट कर देता हूँ, तो देखो सिर्फ उस शेप में मुझे जो है नज़र आ रही है, बाकी पूरा एरिया मेरा हाइट हो चुका है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने जो आपका रेक्टेंगल मास्क होता है उसको आप किसी भी तरह से जहाँ भी लेके जाओ, जितना भी रीशेप करो, जैसा भी रीशेप करो, फिर आपको वीडियो या जो भी आप दिखाना चाह रहे हो उस हिस्से में से नज़र आएगा जो मास्क का हिस्सा आपने ड्रॉ किया हुआ होगा। कंट्रोल जेड। अभी इन चीज़ों का यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है वो भी बताता हूँ, अभी सिर्फ समझ लो। अभी तक हम इसका एक एक एंकर को जो है वो मॉडिफाई कर पा रहे हैं। अगर मुझे 2 एंकर की वैल्यू एक साथ कम ज़्यादा करनी है तो क्या करूँगा? शिफ्ट की मदद से इस पे क्लिक किया, शिफ्ट की प्रेस रखी, नीचे वाले एंकर पे क्लिक किया, दोनों सेलेक्ट हो गए, क्लिक करो। अब देखो 2 एक साथ आपके मूव हो रहे हैं एंकर। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे करके ड्रैग भी कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये किया, बाहर क्लिक करके ऐसे भी 2 सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद मैंने ये कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो सिर्फ इस पट्टी पे नज़र आए, बाकी तो मैंने इसको यहाँ रखा है ऐसे। ठीक है, और इसको इन्वर्ट कर दिया। नाउ यू कैन सी के मुझे वीडियो इस तरह से नज़र आ रही है। मैंने कलर मैट रेड लिया हुआ है, आप डबल क्लिक करके इसे ब्लैक ले लो तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, आप कलर मैट का कलर जो भी ले लो, ये मिट्टी वाला कलर लेना है तो आपने यहाँ से आई ड्रॉपर से ये कलर लिया, ओके कर दिया। ठीक है, आप ऐसा कर लो, आपको आपकी वीडियो वहीं नजर आएगी जैसा आपने मास्क का कटआउट लगाया है। ये देखो वीडियो आपको उसी पॉइंट पे नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है, चीज वीडियो पे हो रही है तो इमेजेस पे भी होगी, और टेक्स्ट पे भी होगी, और शेप पे भी होगी कि मैं कोई शेप बनाऊं उस पे भी मास्क लगा सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोबारा मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से मास्क को सेलेक्ट किया, ये मैंने मास्क को कुछ इस तरह का बनाया था। ठीक है, अब मैं सिर्फ इस वीडियो का सिर्फ इतना स्काई लेना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मुझे इतना स्काई चाहिए था, मास्क की मदद से मैंने ये टुकड़ा ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया? नहीं, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा जी, यहाँ से मास्क को मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, अगेन कलर मैट सेलेक्ट किया। अब दूसरा क्या आ रहा है मेरे पास? बेजियर। अब इसके अंदर ना रेक्टेंगल मिलेगा ना सर्किल मिलेगा, जो मुझे ड्रॉ करना है खुद से करना है। तो मैंने पेन टूल लिया है, पेन टूल लेने के बाद मैं पेन टूल से जैसी भी ड्राइंग यहाँ बनाऊंगा, मेरी वीडियो, मेरा कलर मैट या तो उसमें नजर आएगा,
या वो हिस्सा वैसी शेप में से गायब हो जाएगा। तो फर्ज करो मैं यहाँ पे हार्ट शेप बनाता हूँ, तो क्लिक करता हूँ, जैसी भी मुझसे बनती है मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, अब ये देखो मैंने एक हार्ट शेप बनाई, इसे बाद में आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आपको पेन टूल का यूज आता है तो ये मॉडिफाई आप कर पाओगे, लेकिन अगर पेन टूल का यूज नहीं आता तो फिर नहीं कर पाओगे। खैर मैं अभी इस तरफ नहीं आ रहा, टाइम लगेगा, ये कोई इतनी जरूरी चीज नहीं है। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो हार्ट शेप जैसी भी मुझसे बनी है, ये सब्जेक्ट इस हार्ट शेप में नजर आए, तो मैंने इस हार्ट शेप को पहले यहाँ एडजस्ट कर लिया और उसके बाद इसे इन्वर्ट कर दिया। तो नाउ यू कैन सी कि उस हार्ट शेप जो बनाई है उसके अंदर से मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, उसके बाहर मुझे मेरा खाली कलर मेट नजर आ रहा है। तो ये है बेसिकली मास्किंग, और मास्किंग के टूल की जो भी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है वो मैंने आपको समझा दी, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया है। अब इसका यूज समझते हैं ताकि मैं कुछ करूं तो आपको पता हो कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वन बाय वन इसके सारे प्रोसेस समझाता हूँ कि मास्क को कितने तरीकों से आप यूज कर सकते हो। देखो एक तो ये तरीका हो गया कि मैं इस वीडियो को एक सर्किल में शो कराना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट किया और बाकी मुझे सब ब्लैक चाहिए, रिमूव चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आके सिंपल एक मास्क लिया, मास्क लेने के बाद मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, यहाँ लाके रख देता हूँ। ठीक है, बस मैं ये चाहता था। ठीक है, और मैं अब इधर कोई दूसरी वीडियो इसके नीचे दिखाना चाह रहा हूँ तो मैंने इसे ऊपर रख दिया और इसके नीचे मैं ये वाली वीडियो ले आया। देखो कुछ इस तरह का इम्पैक्ट आ गया। मास्क का मैं फेदर वगैरह अगर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाऊं तो कुछ ऐसा लगेगा कि वो वाली वीडियो की लड़की भी इसके साथ बैठी हुई है, जबकि वो इसके साथ नहीं बैठी हुई। तो ये मास्क से कुछ इस तरह की आप आसान जुबान में हटो बच्चों चीजें कर सकते हो। इसको मैं साइज बड़ा कर रहा हूँ, उसके पास ले जाते हैं, यहाँ ही बिठाते हैं इसे भी। लेकिन जाहिर है अब इसमें इतनी प्रॉपर्टी है, ये एक्स्ट्रा है, मुझे यहाँ से लड़की को अगर खाली कट आउट करता तो ज्यादा बेहतर था। अब वो कैसे करेंगे, देखो मैं बता कुछ रहा था आगे, फिर मेरी वही आदत से मजबूर मैं ये वाला मास्क डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, पेन टूल से इस लड़की को जो है इस पर मास्क लगा देता हूँ ताकि एक्स्ट्रा एरिया ज्यादा आए नहीं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इसे उसके पास बिठा दूँ, वो जो है ना। अब ये है इस वीडियो में, और दूसरी वाली वीडियो में जाके हम इसे बिठाने की कोशिश करेंगे। परफेक्शन नहीं आएगी, जाहिर है दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मास्क की मदद से क्या क्या हो सकता है। देखो ये इस वीडियो में आके बैठ गई। अब क्योंकि एजेस शार्प है इसलिए साफ टुकड़ा पता चल रहा है, तो अगर हम फेदर लगा देंगे तो वही एजेस स्मूथ हो जाएंगे, तो मैक्सिमम ऐसा लगेगा कि मिक्सिंग हो रही है। मास की एक्सपेंशन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं क्योंकि मैंने मास एरिया थोड़ा सा कम लिया। इसको इसके बराबर में लेके जाते हैं, इसके साइज को बड़ा करते हैं, इसे ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ इसके बराबर में इसे मैं बिठाने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। और फेदर भी बढ़ाते हैं साथ साथ। देखो तो ऑलमोस्ट कुछ इस तरह के भी आप इफेक्ट जो है वो बना सकते हो, लेकिन जाहिर है यहाँ पता चल रहा है कट होना, कटिंग का प्रॉपर होना, मास का मूव होना, क्योंकि मास यहाँ पे मूव नहीं हो रहा, की फ्रेम नहीं लगा हुआ, इसलिए ये उसके ऊपर ओवरलैप हो गई। ये बहरहाल एक आइडिया दिया था, ये करना नहीं था मुझे। अच्छा जी, मास को सेलेक्ट करो, डिलीट करते हैं। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि हम इस वीडियो को या किसी भी इमेज को या किसी भी कलर को किसी मखसूस शेप के अंदर देखना चाहते हैं तो मास्क की मदद से बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ देखूं मैंने कौन कौन सी वीडियो रखी है, तो उसी हिसाब से आप लोगों को समझाऊं। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब में देखी होंगी कि बहुत सारे मेंटोर अपना ट्यूटोरियल भी दिखा रहे होते हैं और उनका चेहरा भी आ रहा होता है।
राइट साइड पे छोटा सा उनका चेहरा, उसमें वो बोल रहे होते हैं और स्क्रीन पे जो वो सिखा रहे होते हैं वो सामने आ रहा होता है, तो वो भी मास्क की मदद से ही बनता है। जैसे मैं अपनी एक ट्यूटोरियल वीडियो लेके आऊँ यहाँ पे, अगर मुझे नजर आ जाए, ये एक इन डिजाइन की वीडियो है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे मेरा एक इन डिजाइन का ट्यूटोरियल चल रहा है, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ, ये सिखा भी रहा हूँ और साथ में मेरी तस्वीर भी आ रही हो, राइट साइड पर मैं बोलता हुआ नजर आ रहा हूँ कि भाई मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज कैसे होगी कि ये भी आता रहे। अब इसी टाइप की मेरी एक वीडियो है जिसमें मैं फेस कैम कर रहा हूँ, पुरानी है काफी, अभी की नहीं है, ये जब मैंने ये काम शुरू किया था तब की है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो अब ये मेरी वीडियो है, अब मसला ये है, यहाँ तो मेरी वीडियो इतनी बड़ी आ रही है, मुझे उसमें छोटा होके दिखाना है अपने आप को ना, कि मैं राइट साइड पे बॉटम पे छोटा सा आ जाऊं, लेकिन ये तो इतना बड़ा है। तो जाहिर सी बात है, मुझे अपना सिर्फ फेस लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा शोल्डर नेक का पार्ट लेना है। तो क्या करूँगा, और बाकी सब मुझे हाइड करना है। नीचे वाली वीडियो जो है ना, इन डिज़ाइन वाली, वो मैं हाइड कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी मुझे सारा बैकग्राउंड ख़त्म करना है, रिमूव करना है, सिर्फ मुझे अपना नेक से शोल्डर और हेड का पार्ट चाहिए। अब आप सोचो, मैं गोलाई में से कट करूं या स्क्वायर में, तो मच बेटर कि मैं राउंड वाला मास्क ले लूं। तो बस ये वीडियो मुझे अपनी सेलेक्ट रखनी है और यहाँ से राउंड मास्क ले लेना है। अब जहाँ पे मास्क मौजूद है वहां से मैं नजर आ रहा हूँ, जहाँ पे मास्क नहीं है वहां पे मैं नजर नहीं आ रहा, सो सिंपल। तो इसको मैं एडजस्ट करूंगा, ठीक है। इसको मैं आपके सामने एडजस्ट कर रहा हूँ, जितना मुझे चाहिए उतना पार्ट, इतना काफी है तो इतना ठीक है, बस। अब आप देख लें, बाल ना कटें, क्या कटें, जो आपका फेस कैम हो। अच्छा जी, अगर मैं नीचे वाली वीडियो ओपन करता हूँ तो भाई ये इतनी बड़ी है कि बंदा ट्यूटोरियल कहाँ देखेगा, ये तो पूरी स्क्रीन पे मैं ही आ गया। क्या बात समझ में आई? हमें वीडियो का साइज छोटा करना है, वीडियो का, मास का नहीं, वीडियो का। मास से तो हमने उस वीडियो का कटआउट बनाया है कि कितना हिस्सा हमें उस वीडियो का चाहिए। अब वीडियो के साइज को छोटा करना है, तो वीडियो हमारी सेलेक्ट है, ये रहा ऊपर स्केल, ठीक है। आप इसे छोटा करो, जितना करना है करो। मैं इसे 60% कर देता हूँ। अब ये क्या सेंटर में वीडियो आती है सबकी? नहीं, या तो राइट साइड पर रखी होती है, लेफ्ट साइड पे। तो पोजीशन वगैरह ये सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसे राइट पे ले जाओ और इसे बॉटम पे ले आओ। अब मेरा ट्यूटोरियल्स भी चल रहा है और मेरा फेस कैम भी आपके सामने, मैं भी बोल रहा हूँ इस जगह पे, और यहाँ पे मेरा ट्यूटोरियल भी चल रहा है। तो जितनी भी आप देखते हो वीडियो, वो इसी तरह से बनी हुई होती है मास्किंग की मदद से। दो तरह से वीडियो शूट हो रही होती है, एक मैं अपने कैमरे से अपने आप को बोलते हुए शूट कर रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी तरफ मेरी लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्क्रीन, किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड हो रही है। फिर क्या होता है, प्रीमियर पे दोनों ही डाल दी जाती हैं टाइमलाइन पे वीडियो। एक वो, जैसे कि ये मेरी फर्ज करो आपकी क्लास हो रही थी, ये मैंने वो क्लास रिकॉर्डेड डाल दी, और मैं कैमरा सामने लेके बैठा हुआ भी बोल रहा था, और ये मैंने कैमरे वाली वीडियो डाल दी, दोनों वीडियो टाइमलाइन पे यहाँ डाल दी। और जिसमें मेरा फेस कैम है उस पे मैंने मास्क लगा के सिर्फ इतना सा हिस्सा लेके छोटा करके उसे राइट साइड पे लगा दिया। नीचे मेरी एक्चुअल वीडियो चली रही है, ट्यूटोरियल वाली। तो ये काम भी मास की मदद से ही होता है, और यहाँ तक मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि कोई इतना मुश्किल काम है, जस्ट वन क्लिक किया मास लग जाता है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इस मास को मैं डिलीट कर देता हूँ। आपने कहा नहीं सर, मुझे जो है ना वो स्क्वायर में मास चाहिए, रेक्टेंगल में नहीं, मैं अपने आप को स्क्वायर में दिखाना चाह रही हूँ, तो स्क्वायर मास ले लो। तो अब इस स्क्वायर को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लो यहाँ पे, कि कैसे आप दिखाना चाह रहे हो, पॉलीगॉन बनाना चाह रहे हो, स्क्वायर बनाना चाह रहे हो। जो बाद के वर्जन है उसमें हमारे पास जो है वो पॉलीगॉन शेप भी आ गई है, इसमें से हमें क्या मिलता है, रेक्टेंगल सर्किल मिलता है ना, उसमें हमें पॉलीगॉन भी मिलता है, मास में, मास में भी मिलता है और वैसे भी मिलता है।
ठीक है, तो अगर आपने इस तरह से दिखाना है तो आप इस तरह से दिखा लो। थोड़ा सा मैं नीचे से बड़ा कर देता हूँ। अब ये हमारे स्क्वायर शेप में मैं नजर आऊंगा, एक फोटो फ्रेम की तरह। तो वही बात है, इट्स अप टू यू कि आपने करना क्या है और कैसे करना है, वो आपकी अपनी एडिटिंग स्किल पे है। अभी मैंने अपने आप को एज अ फोटो फ्रेम यहाँ पे शो कर दिया। अब मैं इसमें बोलूंगा, सर्किल में बुलवाना है तो सर्किल में भी बता दिया आपको। ठीक है, तो इस तरह से वो फेस कैम की वीडियो जो है, आप दो लोगों की यूट्यूबर्स की वीडियो साइड में देख रहे होते हो, तो सिंपल ये तरीका है। ठीक है, इसी चीज को आप वर्टिकल स्क्रीन पे भी बना सकते हो। मास तो हर जगह अपनी प्रॉपर्टी वही रखेगा ना जो उसकी प्रॉपर्टी है। स्क्रीन साइज कुछ भी हो, मास की अपनी प्रॉपर्टी है, स्क्रीन साइज अपनी जगह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है मास से, ये बात भी खत्म हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे मैं दो वीडियो लेके आता हूँ। एक ये वीडियो है, इसका मैं ऑडियो डिलीट कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है। और एक ये वीडियो है। ठीक है, अब मेरे पास देखो दो वीडियो है। इस वीडियो का खामा फिल्म साइज इतना बड़ा है, इसको मैं छोटा ही कर दूं। इस वीडियो में हमें क्या नजर आ रहा है, नीचे पानी है, ऊपर आपका स्काई जो है वो हवा में उड़ रहा है, और उसके पीछे सनशाइन है, मतलब सूरज है। अब ये सनराइज है कि शाइन है उसे छोड़े, बहरहाल यहाँ पे सूरज मौजूद है। ठीक है, नीचे वाली वीडियो में क्या हो रहा है, नीचे बस पानी है और ऊपर स्काई है, और नीचे पानी बह रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह का सीन है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, बात को समझना। इस वीडियो में जो सूरज है ना, वो मैं क्या करूँ, इस वाली वीडियो में शो करवाऊँ, यहाँ स्काई के पीछे शो कराऊँ। अब बज़ाहिर तो आप कहोगे ये क्या बात हो गई, वीडियो ये वाली है, सूरज इसमें है, इस वीडियो में सूरज नहीं है, कैसे आएगा। भाई मुझे जो सूरज वाला हिस्सा है उसे कट आउट ही तो करना है, और क्या करना है, यहाँ से काटना ही तो है। और सूरज कैसा होता है, गोल होता है। तो बस राउंड मास लेना है सूरज वाले एरिया पे, उसे सेट करना है, और क्या करना है। तो देखो मैंने ऊपर वाली वीडियो सेलेक्ट की क्योंकि ऊपर वाली वीडियो पे सूरज मौजूद है, और यहाँ पे मैंने राउंड मास ले लिया। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा है तो जाहिर है सूरज के हिसाब से उसे छोटा कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, ये मैंने छोटा कर लिया, तो यहाँ पे देखो सूरज लग गया। अब आप तकल्लुफ़ुन तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन देखो कितना अजीब सूरज लगा है। ये साफ पता चल रहा है भैया ये कैसा सूरज लगा है, अलग ही पता चल रहा है कि ये इस वीडियो का हिस्सा नहीं है। अब सोचने की बात ये है कि ये ऐसा पता क्यों चल रहा है, ऐसा पता क्यों चल रहा है, इसकी एक ही वजह है। थोड़ा सा मैं इसे राइट साइड पे कर दूं। इसकी वजह ये है कि इसके एजेस जो हैं, इस मास्क के जो एजेस हैं, अबे यार, इस मास्क के जो एजेस हैं वो शार्प हैं, जिसकी वजह से अलग से ये टुकड़ा लग रहा है। अगर कि ये एजेस डिसॉल्व हो जाएं, इसी में मिक्सिंग का इफेक्ट दें, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। तो आप इसे सेलेक्ट करो, अपने मास्क का फेदर बढ़ा दो। जी जनाब, इस वीडियो में सूरज था, नहीं था। सूरज आ गया, आ गया। पता चला कि हमारा फेदर कहाँ काम करता है, एजिस स्मूथ होने से क्या फायदा है, बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ये सूरज बहुत नीचे है, मैं इसे स्काई में ढकना चाह रहा हूँ, मतलब स्काई में ले जाना चाह रहा हूँ। तो जो हमारी असल में ये सूरज नहीं है, पूरी वीडियो है, उसमें से हमने सूरज को कट आउट किया है। मैं यहाँ से इसकी पोजीशन ऊपर ले जाता हूँ, तो देखो वो मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें एडजस्ट इस तरह से करना है कि जो उसके थोड़े बहुत ग्लिच है वो हाइड हो जाए। तो मैं इन ये वाले दरख्तों के पास ले जाता हूँ, मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ। ठीक है, इस जगह पे। अब यहाँ पे आप प्ले करवा लो।
ठीक है। तो ये किसी और वीडियो की जो था सीन था, जो हमने इस वीडियो में यहाँ पे इस तरह से शो करवाया। ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी आप मास्किंग की मदद से इस टाइप के मैजिक वगैरह जो है वो कर सकते हो। इसी तरह से इसी टाइप की अनदर आप प्रॉपर्टी समझो। यहाँ पे मेरे पास दो वीडियो हैं, नंबर वन देख लो। यहाँ पे सब्जेक्ट बैठी हुई बेचारी उदास समंदर किनारे से धक्का दे दो, मेरा मतलब है इस वीडियो को समझ लो। ठीक है। दूसरी वीडियो, ये भी बेचारी उदास बैठी हुई है और समंदर किनारे बैठी हुई है, इसे भी धक्का दे दो। ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो नीचे वाली वीडियो में स्काई है ना, ये वाला, इस स्काई को मैं रिप्लेस कर दूं इस वाली वीडियो के स्काई से। मैं ये चाह रहा हूँ। इसे फोटो मैनिपुलेशन का तो नाम सुना ही आपने, ये वीडियो मैनिपुलेट हो जाएगी। मैं स्काई रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो अब मैं किस वीडियो का स्काई किस पे लाना चाह रहा हूँ, मैं इस वीडियो का स्काई जो ऊपर मुझे नजर आ रही है, मैं इस ब्लू स्काई की जगह लाना चाह रहा हूँ। तो कटआउट कौन सा होगा, जो लाना चाहता हूँ, मतलब इसे काटना है। अब ये स्काई कटेगा कैसे भाई, ये स्काई यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ये एक रेक्टेंगल शेप बन रही है। तो गोलाई से तो नहीं मास लगेगा ना, रेक्टेंगल मास लगेगा ना। तो बात ये भी समझ में आ रही है किस तरह की कटिंग के लिए कौन सा मास जरूरी होता है। तो यहाँ से मैंने इस वीडियो को सेलेक्ट करके रेक्टेंगल मास लिया, इसे उठाया, मैंने यहाँ लेके आया। ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, इस दो पॉइंट को सेलेक्ट किया, एक इसे, एक इसे, और ऐसे ऐसे ड्रैग किया, आए। ऊपर वाला भाई सेलेक्ट नहीं हुआ, तो बेहतर क्या है कि हम ऐसे सेलेक्ट कर लें, और इसे ऐसे आगे ले गया मैं। ठीक है। अब नीचे के दो पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ऐसे ही शिफ्ट की मदद से कर लो, और ये देखो। नाउ यू कैन सी, हमने वीडियो का स्काई जो है वो रिप्लेस कर दिया है। ये दो सीन है, दो अलग अलग वीडियो के, कितनी सफाई से हमने इन्हें रिप्लेस किया है, आपको दिखाई भी दे रहा है, नजर भी आ रहा है। किसी और वीडियो का स्काई इस वीडियो पे है। आप और रियलिटी चाहते हो तो थोड़ा सा पैदर बढ़ा दो, ताकि एजिस पे अगर कोई मसला हो, जो कि फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हो तो वो भी सेट हो जाए। मास फैदर, ये रहा फैदर, थोड़ा सा मैंने दे दिया। प्ले कर लो वीडियो को। तो मास में बड़ा पावर है, बहुत जादू है। तो ये मास के जादू देख रहे हो आप, इतने सारी देर से मैं मास के जादू दिखा रहा हूँ कि क्या कुछ हो सकता है मास की मदद से। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक जादू आपने और देख लिया। आगे बढ़ते हैं। मास दिखाता है या छुपाता है, आपकी वीडियो में से, आपकी इमेजेस में से, आपके टेक्स्ट में से, जितना दिखाना चाहते हो उतना दिखाएगा, जितना छुपाना चाहते हो उतना छुपाएगा। फेदर से हम उसके मास के एजेस स्मूथ कर देते हैं, ओपेसिटी से उस मास की पावर को कम या ज्यादा कर देते हैं, एक्सपेंशन से हम मास का फैलाव कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मास से एक और आखिरी चीज देख लो, फिर मास की एनिमेशन भी सिखा दूंगा आज ही। अब यहाँ पे इस वीडियो को गौर से देखो, जो मास का एक पॉइंट रह गया वो भी मैं समझा दूं इस वीडियो में। यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये भी साहिल है समंदर पे, पर ये बैठी भी नहीं है, ये चलती भी जा रही है। लेकिन मजे की बात ये, तीनों की तीनों ही उदास हैं। कोई बात नहीं। ठीक है। ये है इस वीडियो में। मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जो बंदी है, अब प्रीमियर को नहीं मालूम कि ये बंदी है कि बंदा है। प्रीमियर इसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करता है। ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस बंदी को यहाँ से गायब कर दूँ, उठा लूँ। हम कराची वाले हैं ना, तो हम उठा लेते हैं, बोरीबंद। ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से बोरीबंद कर दूँ, अगवा कर लूँ। तो अगर मैं इसे यहाँ से उठाऊंगा तो क्या होगा, अभी समझो, देखो क्या होगा। यहाँ से मैंने मास्क लगाया और मैंने इसे उठा लिया, इसके साइज का इसे एडजस्ट किया, ऐसे।
और इसे उठाऊंगा, यानी कि इसे यहाँ से गायब करना है। इन्वर्ट करके मैंने इसे गायब कर दिया। बंदी तो गायब हो गई, लेकिन ये क्या हुआ, ब्लैक होल आ गया। अब मुझे मास से इस तरह से टेक्निक करनी है कि यहाँ से बंदी तो गायब हो गई ना, लेकिन इसकी जगह पता ना चले यहाँ ब्लैक होल है, सेम ऐसा ही बैकग्राउंड हो या ऐसी एनिमेशन इसके पीछे होनी चाहिए ताकि बंदी गायब भी हो जाए और पता भी ना चले। और इस तरह से मास्क लगा तो दिया मैंने, बंदी तो गायब हो गई, लेकिन जब वीडियो प्ले करूंगा थोड़ी देर बाद बंदी फिर निकल के आ गई। तो ये जो बंदा था जिसको ये काम मिला था अगवा करने का, उसने सही से बंदी अगवा नहीं की, वो निकल के उसकी घेरे से भाग गई, यूं समझ लो आसान। तो मुझे क्या करना है, जिस पिंजरे में इसे कैद किया है यानी कि इस मास्क के अंदर, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है, ये पिंजरा भी इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। समझो कि ये वो दहशतगर्द है जिसने इसको किडनैप किया है, ये इसकी गिरफ्त से भाग गई है। अब ये दहशतगर्द इसका पीछा करेगा और इसे पकड़ के रखेगा। जहां जहां ये जाएगी, ये दहशतगर्द भी इसके पीछे पीछे जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बेचारा दहशतगर्द अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, यानी कि मास अपनी जगह पे है और सब्जेक्ट चला गया। बस हमें इस मास को इस सब्जेक्ट के साथ एनिमेट कराना है। ठीक है, तो वो काम कैसे होगा, वो काम ऐसे होगा भाई कि ये जो हमने एक ऑप्शन अभी नहीं पढ़ा ना, मास पाथ, मास को पाथ बताओ, उसका रास्ता दिखाओ। तो ये काम हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम जब इस पर मास लगा देंगे और इसे एडजस्ट कर लेते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हम हिस्सा इसमें लेंगे। मैं इसके शेडो के साथ इसे ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को नज़र आ जाए तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो जो मास बन रहा है मैं फिर से शुरू से दिखा रहा हूँ, मैंने किया क्या है, मास डिलीट कर दिया, ये वीडियो मेरे सामने, सिंपल राउंड मास पे क्लिक किया है, राउंड मास आ गया, इसको मैं यहाँ ला रहा हूँ जहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ बंदी गायब करनी है और वीडियो में से कुछ भी गायब नहीं करना। ठीक है, तो मैंने देखो इसका शेडो भी ले लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसे आपके सामने पिंजरे में या मास में कैद कर लिया। सर आपने गायब करना था, लेकिन आप तो दिखा रहे हो, आप बंदा दिखा रहे हो, बाकी सब गायब कर दिया। अब इसका प्रोसेस आगे करते हैं, दूसरा लिंक दे रहा हूँ, ज्वाइन करो, स्टार्ट। अच्छा जी, तो आप लोग ये कह रहे हो सर आपने कहा था हमें बंदा गायब करना है, आप तो बंदा दिखा रहे हो, तो भाई बंदे को पकड़ने के लिए बंदा दिखना तो चाहिए। तो बंदा तो हमने पकड़ लिया, या हमने इस बंदी को पकड़ लिया जब तक वो हमें दिख रहा था। अगर दिख नहीं रहा होता तो पकड़ते कैसे, तो जरूरी यह था कि मास हमें अभी ऐसा लेना है ताकि हम उसे ट्रैक तो कर सकें। अब जब हमने उसे सेलेक्ट कर लिया, अपने मास में पूरे उसके दायरे में ले लिया, अब हम मास को इन्वर्ट कर देते हैं। क्या हुआ, बंदा गायब, बंदी गायब, ठीक है। अब जैसी वीडियो प्ले करता हूँ तो बंदी उसमें से निकल जाती है पिंजरे में से ना। अब मुझे क्या करना है, जैसे जैसे वो आगे जा रही है ये मास भी उसके साथ आगे होना चाहिए। तो उसके लिए अब क्या होगा, मास को एनिमेट कराना है। एनिमेशन के लिए हमें की फ्रेम मिलता है, 3 क्लासें ली हमने की फ्रेम एनिमेशन की। और अगर अब भी ना समझ में आए तो आपको फिर कभी भी समझ में नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब मैं इस पे की फ्रेम एनिमेशन लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखो मास पाथ, पहला की फ्रेम लगा दिया मैंने यहीं पे। मतलब क्या हुआ, ये काला मास जो है इसी जगह पे है और पहला की फ्रेम एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर मैंने इस प्ले हेड को माउस के कर्सर की मदद से या पॉइंटर की मदद से पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता आगे ड्रैग किया। ये बंदी इसमें से निकल गई, है ना। अब मैंने क्या किया, इस मास को यहाँ से सेलेक्ट किया, क्लिक किया और इसके ऊपर वापस ले आया। मतलब उस बंदी को वापस उस मास में ले लिया। दूसरा की फ्रेम ऑटो लग गया, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे स्टॉप वॉच ऑन कर दी थी। पहला की फ्रेम ये लगा था, जैसे ही मास की पोजीशन चेंज हुई दूसरा ऑटोमेटिक लग गया। अब फिर इस प्ले हेड को आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे वो फिर इसमें से निकल गई।
क्या करूंगा, इसे फिर से क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा, फिर इसमें छुपा लूंगा यानी कि पकड़ लूंगा। ठीक है, फिर यहाँ से प्ले किया, ये यहाँ पे आ गई, मैंने फिर मास्क को सेलेक्ट किया और इसको इसमें ले लिया। इसी तरह मैं कंटिन्यू करता जा रहा हूँ, जब जब वो मास्क से बाहर निकल जाती है मैं मास्क की मदद से उसे ट्रैक कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मास्क का पाथ ही तो डिफाइन कर रहा हूँ, उसका रास्ता, कि मास्क को कहाँ जाना है, किसके पीछे जाना है। अब इस रजिया के पीछे ये गुंडा पड़ा हुआ है जिसका नाम है मास्क। एंड फाइनली हमारा मास्क भी यहाँ से बाहर चला गया। अब क्या हुआ वो देख लो पूरी वीडियो में, प्ले। अब बंदी बाहर है कहीं, साथ साथ गुंडा जा रहा है, बंदी आपको अभी तक नजर आई नहीं, बंदी गायब है, हाँ गायब है। फिर देख लो, बात ये समझ में आई मास पाथ को एनिमेट क्यों कराया, मास उसके साथ साथ बंदी उसके अंदर अंदर। अब आखिरी प्रॉब्लम रह गई, ये जो ब्लैक स्पॉट नजर आ रहा है इसे गायब करना है ना। और ऐसा फील हो कि यहाँ पे कभी कोई बंदी थी नहीं। अब यहाँ पे एक चीज समझो, जब ये मास्क, बंदी स्टार्टिंग में कहाँ है, इस जगह पे खड़ी हुई है जिस जगह पे ये मास्क है, थोड़ी देर में बंदी कहाँ पहुंचेगी, ये यहाँ पहुंची, इस जगह पे पहुंच गई ना। और जहां पे ये पहले थी इस जगह पे, ये जगह खाली हो गई। ऐसा ही हुआ है, और तो कुछ नहीं हुआ, बस इस चीज को ध्यान में रखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह को फिलअप करने के लिए इसी इसी की एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ, इसी वीडियो की मैंने इसी के ऊपर एक डुप्लीकेट ले ली। ठीक है, अब डुप्लीकेट और ये सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, डुप्लीकेट और ये सेम प्रॉपर्टी है। मैं ऊपर वाली लेयर पे से जो डुप्लीकेट ली है उस पे से ये मास्क हटा रहा हूँ। अब क्या हुआ, वो वापस आ गई। एक सेकेंड, मुझे ऊपर वाली में से नहीं हटाना था, नीचे वाली लेयर में से हटाना था मास्क। ठीक है, अब बज़ाहिर आपको क्या नजर आ रहा है, आप कहोगे सर वो जो गायब की थी वो तो वापस आ गई। हाँ आ गई, वो वापस नहीं आई है, ऊपर वाली लेयर में मास्क लगा हुआ है, ये लगा हुआ। अगर नीचे वीडियो नहीं थी तो क्या था, लो देख लो, ब्लैक होल था। ऐसा ही है, वीडियो उसी को मैंने दोबारा लेके यहाँ डाल दिया तो वही बंदी उस मास्क में से फिर दिखाई दे रही है, मास्क लगा हुआ है। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बात समझाई कि ये बंदी मौजूद कहाँ है, इस जगह पे, थोड़ी देर में ये कहाँ चली गई, इस जगह पे, ये जगह हो गई खाली। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है ना। तो ये जब जगह यहाँ से खाली हो गई और ये सब्जेक्ट इतना आगे बढ़ गया इस वाली वीडियो में, नीचे वाली में, तो मैं इसको स्टार्टिंग से इतना ट्रिम कर दूंगा। जब स्टार्टिंग से इतना ट्रिम कर दिया, ये खातून होगी इस जगह पे, ये जगह है एम्प्टी, और इसको अपनी वीडियो के स्टार्ट पर रख दूंगा। नाउ यू कैन सी बंदी गायब, ऊपर वाली वीडियो को नीचे के मुताबिक कर दिया। ये है मास का पावर। यहाँ बंदी कहाँ है, लग ही नहीं रहा यहाँ कभी कोई बंदी थी, एकदम हाइड कर दी है हमने। पीछे वो क्रो उड़ता हुआ आ रहा है, चील उड़ती भी आ रही है, वो अपनी जगह आ रही है, लेकिन बंदी गायब है। अगेन देख लो, तो ये है मास का मैजिक, मास का पावर। सारा खेल समझने का है, ठीक है, कि कौन सी चीज पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी का होना जरूरी है। साथ में ये भी जहन बनाना पड़ेगा भाई, किस टाइप की वीडियो में किस टाइप के सब्जेक्ट को हम गायब कर सकते हैं। ये नहीं कि आप कुछ भी गायब कर रहे हो, फिर अगर कुछ भी गायब कर रहे हो तो उस जगह पे उस जैसी चीज फिर लाना भी जरूरी है। ठीक है, वरना वहां से तो वो गायब कर दोगे आप, लेकिन उस जगह पे उसका रिप्लेसमेंट क्या लाओगे। यहाँ मैंने आपको क्या समझाया थोड़ी देर पहले, मैंने ये समझाया कि देखो जब वीडियो स्टार्ट हुई ये लड़की यहाँ थी, थोड़ी देर में ये लड़की जो है यहाँ चली गई। जब ये यहाँ चली गई तो ये वाला हिस्सा खाली हो गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा खाली हो गया, तो मैंने इसको इतना ट्रिम कर दिया। लेकिन अगर इस वीडियो में देखो तो ये हिस्सा
होलो है, और इस वीडियो जो अभी ट्रिम की है उसमें वो हिस्सा खाली है, तो मैं इसे पीछे ले गया तो उसने उस होलो को कवर कर दिया। थोड़ी सी इस वीडियो में चंद सेकंड का फर्क आ गया तो इस ऊपर वाली को कम कर दो, थोड़ा सा अप प्ले कर लो। तो ये एक लॉजिक बना, ये एक थॉट प्रोसेस था इसके पीछे। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है यहाँ से चीज परमानेंटली जो है वो गायब हो चुकी है। ठीक है, तो ये है भाई सब मास्किंग की पावर, कि आप स्काई रिप्लेस कर सकते हो किसी वीडियो का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी वीडियो में, जैसे कि हमने सूरज को किसी वीडियो में था दूसरी वीडियो में एडजस्ट किया। जैसे कि हम अपनी वीडियो को किसी शेप के अंदर देखना चाह रहे हैं, सर्किल में देखना चाह रहे हैं, हार्ट शेप में देखना चाह रहे हैं, या हम किसी वीडियो से किसी ऑब्जेक्ट को गायब ही करना चाह रहे हैं, वो भी हमने देखा। सिमिलरली ये चीज इस वीडियो पे भी हो सकती है, थोड़ा सा टाइम लेगी लेकिन इस पे भी मेरे ख्याल से होनी चाहिए। लेकिन मैं पहले वीडियो देखूंगा, फिर बताऊंगा कि इस पे पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल है, लेकिन कुछ मसला है। मसला क्या है, देखो ये सब्जेक्ट तो बैठा हुआ है, ये तो हो जाएगा गायब, लेकिन इसके साथ ये जो इतना बड़ा शेडो है ना, इसको भी आपने साथ में सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब उस वीडियो में तो ये हो रहा था कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो आगे भाग गया था, तो हमें ये हिस्सा खाली मिल गया था। लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट कहीं भाग ही नहीं रहा है, अपनी जगह पे ही है। जबकि बाकी जिस कैमरे से इसे बनाया जा रहा है वो कैमरा देखो हिल रहा है, स्टेबल कैमरा नहीं है, कैमरा हिल रहा है, कैमरे में शेक है। तो इस तरह की वीडियो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, हो ये भी जाएगी। आपको ऐसी जगह से इस वीडियो का पार्ट लेना पड़ेगा जहां पे इसकी शेकीनेस देखो खत्म ही नहीं हो रही, पूरा कैमरा हिल रहा है। तो इस तरह की वीडियो में से चीजों को गायब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां से आप इसको लेके गायब कर सकते हो इतने पार्ट को, ये यहाँ से जा रही है यहाँ से गायब हो जाएगी। थोड़ा सा कैमरा भी स्टेबल है और हमारा सब्जेक्ट भी मूविंग है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में आप देखो ओवरऑल पूरी वीडियो कैमरा ही हिल रहा है, तो बहुत मेहनत हो जाएगी, तो फजूल है। ठीक है, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। मास की मदद से इतनी चीजें दिखाने के बाद तो ऐसा तो है नहीं कि मैं टेक्स्ट पे मास नहीं समझाऊंगा। चलो अब टेक्स्ट पे मास समझते हैं। हम मास की मदद से टेक्स्ट एनिमेशन भी बना सकते हैं। सिर्फ यही काम नहीं, मास की बहुत प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैं इसके लिए आया और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, जिया एंड मदिया। ठीक है, ये टेक्स्ट लिख दिया। और अब इसकी एनिमेशन बनानी है, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं। मैंने कहा मैं कितनी बार ग्राफिक्स ऑनलाइन रोजाना लिखूं, तो मैंने कहा आप दोनों क्लास ले रहे हो, आप दोनों का नाम लिख देता हूँ। इसको सेंटर अलाइन किया क्योंकि मुझे जब तक मजा नहीं आता जब तक कि मेरी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर ना हो, मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं काम करूं। जब तक मैं टेक्स्ट को फॉर्मेट ना कर लूं, उसके एंकर पॉइंट को एडजस्ट ना कर दूं, मुझे सुकून नहीं मिलने का। और यहाँ से मैं रोबोटो ब्लैक 75। अच्छा जी, अभी तक आपने टेक्स्ट को जो है वो किस तरह से एनिमेट कराया है, ट्रांजिशंस की मदद से स्लाइड होके आ रहा है, स्लाइड अप एंड डाउन कर रहा है। ठीक है, या फिर की फ्रेम एनिमेशन की मदद से ओपेसिटी कम ज्यादा कर रहा है, पॉपअप इफेक्ट कर रहा है, लेफ्ट राइट पे मोशन कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, सीधा उल्टा घूम रहा है। अभी तक हमने इस तरह की एनिमेशन टेक्स्ट पे देखी है। अभी तक हमने कोई ऐसी एनिमेशन बनाई जिसमें हमारा टेक्स्ट रिवील हो रहा हो, यानी कि एक एक अल्फाबेट आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने में आ रहा हो। जिया का पहले जे आए, फिर आई आए, फिर ए आए, वाई आए, फिर ए आए, फिर एंड, फिर मदिया का नाम, वन बाय वन अल्फाबेट आए। तो ये पॉसिबल किस तरह है? लिख तो हमने पूरा लिया, हम क्या करेंगे, हम मास लगाएंगे। ठीक है, अब मास आपको पता है जहां होगा वो हिस्सा दिखेगा, जहां नहीं होगा वो हिस्सा नहीं दिखेगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, अभी हमने क्या देखा इतनी देर के, मास जहां पे होगा वो पार्ट दिखेगा, और मास जहां पे नहीं होगा वो पार्ट नहीं दिखेगा। तो हम लगाएंगे इस पे मास्क। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, मास्क कौन सा लूं?
इट्स अप टू यू, राउंड में ले लो, स्क्वायर में ले लो, लेकिन यहाँ पे बेहतर रेक्टेंगल मास्क ही रहेगा। तो यहाँ से देखो मैंने टेक्स्ट के ऊपर ले रहा हूँ, जो टेक्स्ट है ना इसके ऊपर मास्क लेना है। ऐसा ना हो कि कहीं और मास्क ले लो। टेक्स्ट में मैंने मास्क लिया। अब देखो जितने हिस्से में मास्क आया है सिर्फ उतनी ही वर्डिंग आपको नजर आ रही है, ऐसा ही है, और तो कुछ नहीं नजर आ रहा। तो अगर के मैं इस मास्क को उठा के यहाँ पे रख दूं, इस जगह पे क्या नजर आ रहा है? खाली जे। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में तो मुझे जे भी नहीं देखना। तो अगर मैं इस मास्क को उठा के यहाँ रख दूं, क्योंकि जहां पे मास्क है वो नजर आएगा। अब मास्क यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, अगर मास्क को यहाँ लेके जाऊंगा तो फौरन लिखा हुआ आएगा। अगर मैं मैनुअल आपको दिखाऊं, देखो पहले जे लिखा हुआ आया, IYA, रिवील हुआ टेक्स्ट। इसी तरह होता है टेक्स्ट रिवील, ये देखो, है ना। बस इसी चीज को तो एनिमेट करना है। अब तो इसे हम रखेंगे बाहर। क्या चीज एनिमेट होगी? ये जो मास्क का हमने मास्क बनाया है, इसको ऐसे मूव करवाना है, तो वो मास्क पाथ होगा। मास्क को मास्क का रास्ता दिखाना है कि मास्क को जाना किधर है। तो मैंने पहला की फ्रेम लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा 1 सेकंड में, या चलो 2 सेकंड कर लेते हैं, 2 सेकंड में मेरा टेक्स्ट रिवील हो जाए। दूसरे सेकंड पे मैं प्ले हेड को यहाँ से टाइम से ले गया। अब देखो मास्क नजर नहीं आ रहा, उससे सेलेक्ट कैसे करें? मैंने पहले भी बताया है, जो मास्क लिखा आ रहा है इस पे क्लिक कर दो, वो सिलेक्शन में आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, इन दो एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसे खींच के आगे ले जाना है। जैसे ये आगे जा रहा है वैसे ही आपका टेक्स्ट रिवील होगा फाइनली। चाहो तो पूरा ले जाओ, ये कोई मसला नहीं है। अब ये चीज कितनी देर में होगी? पहले की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम तक। नाउ यू कैन सी आपकी एनिमेशन रेडी है। ये देखो, टेक्स्ट रिवील इफेक्ट विथ मास्क। अगेन देखो बहुत तेजी से हो रहा है सर, थोड़ा स्लो नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मैंने 2 सेकंड में कराया, आपको भाई 4 सेकंड में हो। 4 डॉट एंटर, और इस वाले की फ्रेम को उठा के यहाँ पे ले गए। अब स्लो स्लो हो गया आपके सामने। अब इसी एनिमेशन को चेंज कर दें, इसी एनिमेशन को। सर हम ये चाह रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी सर एनिमेशन आ गई, हमें करना बहुत आसान है। इससे इससे आसान तो कोई टेक्स्ट की एनिमेशन हो ही नहीं सकती। अब हम ये चाह रहे हैं कि सर जैसे कि जिया का नाम है ना, जिया का नाम रिवील भी होता जा रहा है और साथ साथ मिटता भी जा रहा है। अभी तो लिखा हुआ आ गया तो फिर मिटा नहीं ना, लिखा ही रह गया। मतलब जे नजर आया, जे मिट गया, आई नजर आया, इस तरह का चाह रहे हैं। तो यही सारा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है। मैं फिर बता देता हूँ। आखिरी की फ्रेम पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है, इस पे, और अपने मास्क को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैंने इसके इस 2 पॉइंट को खींच के आगे कर दिया था ना, इन दो को खींच के इस तरह से आगे ले आया था ना। इस बार मैं ये नहीं करूंगा, इसे मैं वापस पीछे ले जाता हूँ ऐसे। मैं ये करता हूँ कि इस पूरे बॉक्स को खींच के आगे ले जाता हूँ ऐसे। तो देखो लिखा हुआ भी आएगा और इस तरह मिटता हुआ भी चला जाएगा, जैसे इसमें दिख रहा है वैसा ही होगा। अब प्ले कर लो। नाउ यू कैन सी, लिखा भी जा रहा है और मिटता भी जा रहा है। एक ही चीज को, मास पाथ को दो तरह से मूव करना सीख लिया, तो इस तरह का इफेक्ट आ गया। अब यहाँ पे आपको हो सकता है, आपको सर ये इतने सारे वर्ड क्यों नजर आ रहे हैं? एक नजर आए तो आपने जैसा उससे कहा उसने वैसा किया। आपका मास का दायरा कितना बड़ा, उसमें कितने वर्ड आ रहे हैं? आप छोटा वर्ड कर दो, आप छोटा कर दो इसको। आप एक वर्ड की स्पेस दे दो। अब शुरू से एनिमेट करके देखो, एक एक वर्ड नजर आएगा जी हाँ, और एक एक ही मिटता हुआ जा रहा है। ठीक है, डिपेंड कि आप जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो। इतनी आसान है, और मास्किंग से बहुत जादू हो सकता है। आपकी सोच है कितना जादू हो सकता है आगे आने वाली क्लासों में। तो आज इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, और थोड़ी सी मास्क के साथ एनिमेशन सिखाई है। इंशाल्लाह आने वाली क्लासों में और एनिमेशन होगी। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अभी तक आप दोनों ने जितनी क्लास ली, यहाँ तक के क्या समझ आया क्या नहीं आया, मुझसे पूछ लो, मैं रिपीट कर देता हूँ। और अगर समझ आ गया तो फिर छुट्टी। मास का टॉपिक यहीं तक था, लेकिन इसके काम हैं बड़े बड़े, जो आगे हम देखेंगे।
तो मुझे आप दोनों बता दो, ऑल क्लियर या कुछ पूछना है तो वो पूछ लो, मैं वो भी बता देता हूँ। अ- अब ज़रूरी ये नहीं है कि आप इसी तरह लेफ्ट टू राइट ही समझ यूँ आ जाता है, बट जब करने तब मसला होता है, तो फिर समझ नहीं आता आपको, फिर जीआईए को हमें देख के यूँ अच्छा लग रहा होता है और ऐसा लगता है कि ये आसान है। ये कहो आप, अगर समझ आ जाए ना तो फिर करते हुए मसला ना हो। आप देख के आपको महसूस होता है कि हम ये बहुत आसान है, हम कर लेंगे। वो सिर्फ दिखने की हद तक, क्योंकि आप दिख रहे हो ये करना है, ये करना है, ये करना है, हम भी ये करेंगे, हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप ये समझो कि हम ऐसा कर क्यों रहे। जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि ये की फ्रेम लगाया है तो इसके पीछे वजह क्या है, क्यों लगाया है, और ये दूसरा की फ्रेम लगा के हम इस पाथ को क्यों मूव कर रहे हैं, इसके बिहाइंड द सीन वजह क्या है, जब ये चीज समझ में आएगी फिर आपको कि आपको समझ में आ गया। की फ्रेम खुद ही लगता है, पहला की फ्रेम सिर्फ हम क्लिक करके लगाते हैं, एंटर वेंटर कुछ भी नहीं करते। देखो अब मैं दूसरी एनिमेशन आखिरी बता रहा हूँ, इसमें आपका बात भी क्लियर कर देता हूँ, और जी आपका एक और सवाल था वो भी क्लियर कर देता हूँ। जो आपका भी मैंने मैसेज देखा कि वो आपने एक इमेज भेजी हुई है जिसमें सब्सक्राइब का बटन है और एक एरो आप कह रही हो इसे कैसे एनिमेट कराना है। इससे पता चलता है कि आपको वाकई नहीं समझ आता। भाई वो एक तस्वीर है, ठीक है। अब उस तस्वीर के अंदर एक स्टिल इमेज के अंदर सब्सक्राइब लिखा हुआ है और एक एरो बना हुआ है, वो तस्वीर है। अब आप उसे एनिमेट कैसे करा सकती हो, तो है ही एक तस्वीर, वो तस्वीर के अंदर सब्सक्राइब लिखा हुआ और एरो बना हुआ है। अगर आपने सब्सक्राइब का बटन बनाना है, अलग से एरो बनाना है, वो तो एनिमेट हो जाएगा। एक तस्वीर कैसे एनिमेट होगी, उस तस्वीर का भी एक मखसूस हिस्सा कैसे एनिमेट होगा, तो समझ लो मांस से होगा। फिर उस टुकड़े को मांस की मदद से काटो, ठीक है, उस तस्वीर में से, और फिर उस टुकड़े को काट के उसे एनिमेशन दे दो। नहीं तो प्रीमियर पर सब्सक्राइब का बटन बना के एनिमेट करा दो। अब जैसे कि सब्सक्राइब के बटन की बात हो रही है, ये देखो इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर हर चीज मुझसे पूछ पूछ के कर लोगे तो फिर खुद करना कैसे आएगा, कॉपी पेस्ट वाली बात हो गई ना। फिर मेरी वो बात तो चली गई कि मैं सिखाना चाह रहा हूँ, लकीर का फकीर बनाना नहीं चाह रहा। अगर मैं ही बता दूं हर चीज तो फिर आपके सीखने का फायदा। असाइनमेंट मैं एक नॉर्मली जी बात कर रहा हूँ, ऐसी समझाने के सेंस में ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपको मैं टारगेट कर रहा हूँ, मैं ऐसी समझाने के सेंस में बात कर रहा हूँ कि अगर मैं ही बता दूं जो आपके जहन में चल रहा है, वो मुझे नहीं बताना चाहिए, वो आपको खुद ऑन स्क्रीन बताना चाहिए कि मेरे जहन में ये चल रहा था, तो ये कैसे होगा, इसका सोल्यूशन आपके माइंड में आना चाहिए ना, क्योंकि वो आपका थॉट है, आपका प्रॉब्लम है। और आपको पता है डिजाइन क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो होता है डिजाइन। अब इसको मैं इसके साथ एडजस्ट करता हूँ। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ऐसे ही अलीना ने एक सवाल किया था, वो मैंने जो आप लोगों को वीडियो भेजी थी, अ, अपने उसकी जो मेरे अभी स्टेटस पे भी लगा हुआ है, क्या नाम है भाई, क्या बोलते हैं, हाँ, अपने ऐड की जो वीडियो भेजी थी उसमें एक जगह पे जहाँ मैं लिख रहा हूँ एन अदर, जहाँ मैं बोल रहा हूँ एन अदर स्किल जिसका ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है, तो वहां पे एक ग्राफ बना आया था जो एनिमेट करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। तो अलीना ने मुझसे पूछा सर ये आपने खुद बनाया है कहीं से डाउनलोड किया है? मैंने कहा मैंने तो यूट्यूब से डाउनलोड किया है। फिर मैंने उनसे कहा ये आप भी बना सकती हो, बहुत आसान है। वो हैरान हो गई। मतलब आप लोगों से बोलूंगा आप भी हैरान हो जाओगे कैसे बनाया। तो वहां मेरा मूड फिर ऑफ हो जाता है। मतलब मैं 3 एनिमेशन की क्लास ले चुका हूँ, मैं चाहता एक ही लेता, हर एक चीज को एक की फ्रेम एनिमेशन को 3 क्लासों में 10 से 15 चीज़ों पे सिखाया है, और फिर इतना हैरान होना कि ये कैसे हो सकता है, तो मुझे लगता है मेरी मेहनत ज़ाया हो रही है। मैं उनका भी जवाब देता हूँ, सब्सक्राइब बटन को कैसे एनिमेट कराना है वो भी बता रहा हूँ, लेकिन गलत है। फिर मैं वक़्त ज़ाया कर रहा हूँ। चलो पहले सब्सक्राइब पे आते हैं और फिर जो है, अच्छा, अब
जाहिर सी बात है, मसला क्या है, ये दोनों अलग अलग लेयर पे मैं एक चीज को छेड़ूंगा दूसरी हिलेगी, तो अकल क्या कहती है, या तो मैं इसको एक ही लेयर पे बना लेता, एक लेयर सेलेक्ट रखता और फिर उस पर टेक्स्ट लिख लेता, तो एक ही लेयर में दोनों आ जाते। लेकिन खैर अब बन गई है तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, नेस्ट कर रहा हूँ, ओके कर दो। अब ये एक लेयर हो गई तो इजीली मैं इसको जो चाहे कर सकता हूँ, मतलब इससे मुराद मेरी ये कहीं भी एक साथ ये दोनों को रख सकता हूँ, वरना अलग अलग। ठीक है। अब इसे एनिमेट कराना है भाई, सब्सक्राइब के ऊपर आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, पॉपअप करता है ना वो, तो मतलब जूम इन जूम आउट वाला इफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया, ठीक है, और कहाँ गया, स्केल ये रहा। क्या होगा शुरू में, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 100 है। मैंने कहा कि ये हर 15 सेकंड में, ओ 15 फ्रेम के बाद छोटा होगा, मतलब कि 90 हो जाएगा इतना, और फिर से 1 डॉट एंटर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो बन गई एनिमेशन, प्ले कर लो। अब ये बहुत स्लो हो रही है, वजह की फ्रेम इतनी दूर है, क्लिक का तो फौरन रिस्पॉन्स आता है, 5-5 या 10-10 फ्रेम से ये की फ्रेम लगा लो। जैसे कि मैंने लिखा 10 डॉट, नहीं खाली 10 लिखा, ये 10 फ्रेम का गैप आया ना 10 पे, और मैंने इस की फ्रेम को यहाँ लगा दिया। फिर दोबारा मैंने 20 लिखा, और इसको मैंने, अब भी ये तेज है, ओ अब भी ये स्लो है, ये देखो बहुत स्लो हो रहा है, और साफ पता चल रहा है क्लिक वाला इफेक्ट नहीं आ रहा। 5 फ्रेम का गैप कर दो, 5 एंटर, इसे और करीब ले जाओ, और 10 एंटर, प्ले कर लो। अब हो रहा है ये, ठीक है, ये देखो। अब आप सोच रहे होगे सर एरो कैसे बनाएंगे यहाँ पे, भाई ये ग्राफिक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, ये प्रीमियर है ऑडियो वीडियो एडिट के लिए। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस पे भी ग्राफिक डिजाइन कर लेता हूँ। तो आप एक एरो को डाउनलोड करके ले आओ पीएनजी में, मैं तो यहाँ भी एरो बना दूंगा, पूछो कैसे, बताता हूँ कैसे। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और इस रेक्टेंगल को मैं अगर पेन टूल से सेलेक्ट कर सका तो, ये लो भाई। तो देखो हर चीज जो है वो करने से आती है। अबे ये क्या हुआ, कहाँ चला गया, ऐसी की तैसी। फर्ज करो ये एरो है, अब जल्दी जल्दी में जैसा है इसी से गुजारा कर लो भाई। पेन टूल दिया हुआ है तो क्या करने के लिए दिया हुआ है, डिजाइनिंग कर लो चलो थोड़ी सी। एंकर पॉइंट को बिल्कुल सही रखो, क्योंकि आखिर में यही एनिमेशन को कंट्रोल करेगा। इस शेप पे आ जाओ, इसका कलर वाइट ले लो। हर चीज मैं करके दिखाऊंगा ना, मजा नहीं है, खुद करो कोशिश है, तभी सीख सकोगे, वरना नहीं। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया। एरो को और अच्छा बनाना है, इसके नीचे डंडी भी चाहिए, वो भी बताऊं, वो भी बना लो भाई। पेन टूल लो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, और यहाँ पे क्लिक कर दो, डंडी बन गई, लेकिन बहुत पतली बन गई, चौड़ी बना देते हैं। ये लो भाई, और बोलो, बन गया, एरो भी बन गया। अभी मैं बोलता है यहाँ एरो बनाओ, तो तीनों सोचती रहती यहाँ कैसे एरो बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। फर्ज करो ये जल्दी जल्दी में एरो बन गया, अब इसे एनिमेट करा के यहाँ लाना है, सही है, ये यहाँ आए उसके बाद ये सब्सक्राइब का बटन एनिमेट हो, ये हम चाह रहे हैं। तो पहले एरो इसके ऊपर आएगा, फिर ये एनिमेट होगा ना। अभी क्या हो रहा है, ये तो शुरू से ही एनिमेट हो रहा है, वो तो होगा जाहिर है। तो एक काम करो, एरो को 1 सेकंड में यहाँ पहुंचाते हैं, 1 सेकंड के बाद इसे एनिमेट कराते हैं। तो ये जो 3 की फ्रेम लगे हुए हैं ना एनिमेशन के, इसे मैं पहले आगे बढ़ा देता हूँ, 1 डॉट एंटर, और ये तीनों की फ्रेम को सेलेक्ट किया, यहाँ पे लिया है। अब जो एरो बनाया है इसको स्टार्टिंग में रख देते हैं हम बाहर। बाहर कहाँ रखना है, पोजीशन पे आ जाता हूँ मैं इसकी,
मैं इसे बाहर ऐसे रख रहा हूँ, ये नीचे से आएगा ऐसे ऊपर इस जगह पे, और क्या होगा, ये क्लिक करेगा तो वो एनिमेट करेगा। ये एडवांस में भी कोई आपको नहीं सिखाएगा इस तरह की चीजें। यहाँ पे मैंने पोजीशन पे लगा दिया की फ्रेम, 1 सेकंड पे क्या होगा तभी तो वो एनिमेट करेगा। यहाँ पे आके आए, हाँ सही तो कर रहा हूँ यार, 1 डॉट एंटर, और यहाँ पे आके मैंने इसकी पोजीशन को क्या कहा, ऊपर आ जा भाई, ताकि मैं उसे पकड़ लूँ, और यहाँ पे आए इस जगह पे टक करे और वो एनिमेट करे। अब देख लो क्या हुआ, हो गई एनिमेशन। खुद बनाइए प्रीमियर पे, प्रीमियर का काम नहीं है ग्राफिक डिजाइन करना, मैंने ग्राफिक भी डिजाइन की और उसे एनिमेट भी कराया, ये प्रीमियर का काम ही नहीं है। जो सोचा जैसे सोचा, एरो यहाँ से आए वहां से आए, वहीं से आ रहा है उस पे आ रहा है, फिर वो दब रहा है, इसमें क्या मसला है, और कितना आसान है। सिर्फ एक एक की फ्रेम लगा है, एक स्केल पे लगा है, एक पोजीशन पे लगा है, तो इसके नीचे आप ऑडियो लगा दो, बस इतनी सी बात है। अच्छा जी, ये हो गया जी हाँ आपकी बात का जवाब। अब एक चीज कही थी मुझसे, वो जो ग्राफ है मेरी वीडियो में अभी फिर से देख लेना, वो कैसे बना, मुझे बतानी मास्किंग थी, मैं कहानी भूल गया भाई, बहुत आसान है वो ग्राफ बनाना। खुदाया, जबकि मैंने खुद डाउनलोड किया है। ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक हो गया, इसे सेलेक्ट करो। ठीक है, इसके एंकर पॉइंट को मैं नीचे कर रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है, ये एक हो गया। अब इसकी मैं एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ, इस डुप्लीकेट को मैं थोड़े फासले से रख रहा हूँ, ये 600 है, मैं इसे कह देता हूँ 615, करीबी पड़ी है इसके 615 पे भी, मैं इसे कर देता हूँ 630, अभी भी बिल्कुल चिपकी हुई है, कितनी दूर करूँ भाई, 650, इतना गैप नहीं आया, 650, मैं इसे कर देता हूँ 670, ठीक है। और इस वाली का मैं साइज जो है उससे बड़ा करूंगा, यानी कि वर्टिकल हाइट मुझे इसकी बड़ी करनी है, सिर्फ वर्टिकल हाइट, अभी चौड़ाई भी बड़ी हो रही है, ठीक है, तो क्या करना है, यूनिफॉर्म स्केल से आके सिर्फ इसकी हाइट जो है वर्टिकल वो मैं बड़ी कर रहा हूँ, इतनी, दो हो गए। अब इसी की मैंने कॉपी ली, ठीक है, अब इसी की कॉपी ली, 670 में 70 जमा करो, इतना ही दूर आएगा ना दूसरा भी, 670 में 70 जमा किया कितना हुआ भाई, 740, वो उतनी दूर चला गया। इसकी हाइट इससे बड़ी कर दो, ये लो, हो गया, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी। अच्छा जी, आखिरी एक और बना लेते हैं, 10 मिनट रह गए। आपके मैंने खुद यूट्यूब से डाउनलोड किया भाई, मैंने ये मेहनत नहीं की, लेकिन चलो मैं जहाँ सिखा रहा हूँ वहाँ आप लोगों को सिखा जाऊँ। अच्छा, 670 और 40, 70 8 छः 740 और 70 810, ये वैल्यू क्यों दे रहा हूँ, ताकि इन सबका गैप इक्वल रहे, प्रोफेशनल काम करो ना, पेलम पाली थोड़ी करनी है। और उसके बाद इसकी भी हाइट हमने बढ़ा दी, बन गया एक ग्राफ नुमा या सिग्नल नुमा, जो भी कह लो, ठीक है, आइडिया दे रहा हूँ। अब क्या करना है, पहले ये बनेगी, फिर ये बनेगी, फिर ये बनेगी, फिर ये बनेगी, तो ये बनेगी कैसे, मेन चीज ये थी सोचने की। सारी ऊपर वाली लेयर हाइड कर रहा हूँ, पहली लेयर पर पे एनिमेशन बना लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इससे हमें दिखाना है ऊपर की तरफ निकलते हुए, नीचे से ऊपर होते हुए, क्या बात हो गई, एनिमेट होगा, क्या चीज एनिमेट होगी, क्या चीज एनिमेट होगी, इसका स्केल, ठीक है, तो इसे सेलेक्ट किया, पहला की फ्रेम लगाया, ये क्या साइज होगा इसका, 0, गायब। 15 फ्रेम के बाद, या चलो 10 फ्रेम कर लेते हैं, अबे यार, 10 डॉट एंटर, 10 फ्रेम के बाद ये 100% हो जाए, ठीक है,
कैसी शो होगी ये ऐसी हो गई, ऐसी शो। ठीक है, इतनी बात थी। जब ये शो हो जाएगी तो उसके बाद फिर ये वाली शो होगी। ठीक, इसकी वैल्यू यानी कि 20 फ्रेम पे फिर ये शो होगी। मैं आईडीए से रख रहा हूँ अभी सिर्फ, फिर एक साथ। और 30 फ्रेम पे 30 ये पहला एनिमेट करेगा, अभी बाकी एनिमेट नहीं करेंगे। नजर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इनकी आई बॉल बंद हुई भी है, इसलिए नजर नहीं आ रहे। अभी फिलहाल देख लो क्या एनिमेशन बन रही है, इस तरह से बन रही है। क्यों? क्योंकि इसको एनिमेट कराया है मैंने, पहले वाले को, दो को नहीं कराया। बस अब क्या करूंगा, जो कुछ इस पे मैंने एनिमेशन दी है, राइट क्लिक कर रहा हूं मैं, अगर हो जाता है कॉपी किया, इस फ्रेम पे आया और पेस्ट कर दिया। मोशन वेक्टर मोशन ओपेसिटी ओके। लेट मी चेक के काम करेगा। नहीं, अलग से बनानी पड़ेगी। मैंने कहा अगर कॉपी हो जाता है तो मच बेटर, टाइम बचेगा। लेकिन मैं चलो जल्दी से बता देता हूँ। 1 डॉट एंड सॉरी 10 फ्रेम पे जाऊंगा। 10 पे उसकी एनिमेशन खत्म हो गई, इसकी बनानी है। यहाँ पे आया, इसका स्केल मैंने क्या बोलना है, सॉरी, इसका स्केल होगा 0। वर्टिकल स्केल इसका हो जाएगा 0। ये देखो ऐसे 0 हो गया। ठीक है, 20 फ्रेम पे 20 एंटर, इसका स्केल क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और इस वाली का ये स्नैप क्यों नहीं कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा कि यहाँ से ये बंद हुई हुई थी मैग्नेट। अब ये स्नैप करेगा। ठीक है, और इस पे मैं क्या करूंगा, इसका साइज छोटा क्यों आ रहा है बाबू राव? एक सेकंड रुकिएगा। इसका साइज फिर 100 से ज्यादा होगा। मैं जरा देख लूं इसका साइज था क्या। एक सेकंड रुके। 174 है इसका साइज टोटल, इस वाली का हाइट में। इसका कितना था? जो भी था, गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे आते हैं, मैं ऐसे बड़ा कर देता हूँ, आईडिया से कर दिया मैंने, उससे बड़ा और कर देते हैं। 20 पे आ गए, उसके बाद ये आएगा। स्केल को सिर्फ एनिमेट करा रहा हूँ और कुछ भी नहीं। टाइम बचा है 4 मिनट। वर्टिकल पोजीशन मैंने यहाँ पे कर दी इसकी, की फ्रेम लगा के 0। और 30 के ऊपर इसको मैंने कर दिया जितना मुझे दिखाना है उतना। और यहाँ से इस वाले को सेलेक्ट किया, इसकी वर्टिकल पोजीशन मैंने कर दी 0। 0 और 1.16 पे मैंने इसे कर दिया इतना। अब अपनी प्ले कर लो ग्राफ, ये देखो बन गया। ऐसे एनिमेट कराना है, आपके सामने है। ऐसे बनता है ग्राफ, बहुत सिंपल है। ये हो गया। तो मैंने कहा सबके आंसर दे दूं। अच्छा, लास्ट में मास से दूसरी तरह से वर्टिकल मास लगाना बता रहा था टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे आ जाता हूँ, वापस लिख देता हूँ ग्राफिक्स। और भी तरीका है, उसे क्रॉप की मदद से भी एनिमेट करा सकते हैं, क्रॉप की मदद से। अब सोच रहे होगे ये क्या फार्मूला है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ग्राफ बनाएंगे इफेक्ट की मदद से, अभी तो ऐसे उदाहरण कर लो। अच्छा भाई, तो ये हमने टेक्स्ट लिखा,
इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, सेंटर अलाइन कर लूँ। टाइम 3 मिनट है और मुकाबला सख्त है। इतना बड़ा किया। अब मैं चाह रहा हूँ ये टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप रिवील हो, रिवील। ठीक है, पहले एक एक अल्फाबेट हो रहा था ना, अब टॉप बॉटम रिवील कराना है। क्या लूंगा? मास्क लूंगा। ये मैंने मास्क ले लिया। जहां तक है नजर आ रहा है, मुझे नहीं देखना। पहले मैं देख लूं ये है कितना। पहले मास्क को इतना बड़ा कर लूं कि टेक्स्ट उसमें कवर हो पूरा। इतना मास्क चाहिए, ठीक है। इतना चाहिए, ले लिया। उठा के ऊपर ले गए। अब पहला की फ्रेम मास्क पाथ पे लगा दिया यहाँ पे। मास्क को यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने कहा कि भाई इधर आके ये इस तरह से रिवील हो जाए, ठीक है। अब इस तरह से रिवील होगा, सिंपल। देख लो, ये इस तरह से हो रहा है। जिस तरह से टेक्स्ट को रिवील कराना है, किसी भी चीज को रिवील कराना है, वो मास्क की मदद से ऐसे होगी। तो आज के लिए मदिया एंड जिया इतना ही। उम्मीद है कि बहुत कुछ समझ में आया होगा। और सब कुछ कितना आसान होता है वो दिखने में लगता है, तब तक जब तक के कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। लेकिन जब समझ लोगे तो वाकई बहुत आसान है। आपके सामने एक एक की फ्रेम से सब कुछ हुआ है। मैंने कोई बहुत रॉकेट साइंस ये नहीं, कोई फार्मूला नहीं, कुछ भी नहीं किया। स्केल, पोजीशन, एक एक की फ्रेम, बस एक एक की फ्रेम। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी ग्रुप में रिव्यू देना, ना ख्याल रखना। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। मंडे वाले दिन होगी मुलाकात। आप लोगों के बहुत सारे असाइनमेंट रह गए हैं। अब इसका असाइनमेंट मैं क्या दूं? मैं कुछ भी नहीं दे रहा। मुझे मिलते ही नहीं है असाइनमेंट, तो कहना बेकार है। मजबूरियां सुनने को मिलेंगी तो आपकी मर्जी, आपकी अपनी। मैं अपनी तरफ से 100 की जगह 300% दे रहा हूँ। अब आप लोग अपना कुछ भी नहीं परसेंट दे रहे तो आपका नुकसान है। मैं अपनी तरफ से 100% सिंसियर हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।